एवरीवन, मैं हूँ मोमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है डे 4 और आज टिया की डिस्चार्ज हो गई है। तो अभी मैं यहाँ पे शत्रुदा हम दोनों जा रहे हैं टिया एंड बच्चा दोनों को लाने के लिए, क्योंकि आज उनका डिस्चार्ज हो चुका है। और अभी ना वक्त है आई थिंक 12-1 बज गए है, ओके 2:10 हो रहे हैं, 2:10 हो रहे हैं। मुझे टाइम का कोई ज्ञान ही नहीं है, जो भी है 2 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उन लोगों को लाने के लिए। सारे फॉर्मेलिटीज ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस थोड़ा थोड़ा कुछ बाकी है। जैसे कि आपको पता है डिस्चार्ज होने के बाद और भी 1-2 घंटा लग जाता है सारे फॉर्मेलिटीज को क्लियर करने में, तो वो सब कुछ है। एंड बस तो घर में सब लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम दोनों ही हैं। तो मम्मी घर की काम में लगी है, इसलिए मम्मी आ नहीं पाई, तो मैं ही हूँ, क्योंकि एक चाहिए ना बच्चा को कैरी करने के लिए और फिर टिया को भी संभालनी है। तो दोनों ही मिलके मैनेज करेंगे जैसे भी हो। और हम लोग वैसे एक नैनी रखने की मतलब खोज में है कि किसी को रखे, क्योंकि मुझे वापस जाना है, क्योंकि विहान का एग्जाम है सामने, तो मुझे जाना ही है। अगर विहान का एग्जाम ना होता तो मैं 1 मंथ यहाँ पे हंस के रह लेती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी सामने ही है एग्जाम विहान का 10 दिन बाद, तो मुझे जाना ही है। तो एग्जाम खत्म होने के बाद फिर से वापस आना है। लेकिन तब तक के लिए नैनी तो चाहिए, क्योंकि मम्मी को घर संभालनी होती है, खाना बनानी होती है, वो सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे 2 टाइप का खाना बनेगा टिया के लिए अलग सा, थोड़ा सा हेल्दी फूड जिसे बोलते हैं ना, तो सभी खा सकती है टिया, लेकिन थोड़ा सा हेल्दी वे में बनानी है। और मम्मी को ना ये सब, और अगर खाना ऐसे थोड़ा सा अलग अलग बनाना पड़ता है ना, तो मम्मी को टेंशन में हो जाती है। तो मम्मी को तो घर संभालनी है, काम करनी है घर की, तो इसलिए किसी को तो चाहिए। तो हम लोग एक नैनी की खोज लगा रहे हैं कि नैनी रहे कुछ दिन। मेरे टाइम पे कोई नैनी वगैरह नहीं थी, क्योंकि दिन के टाइम दोनों मम्मी थी संभालने के लिए, एंड रात के टाइम शैकत सोते थे, तो शैकत को बच्चा संभालना आता था। इनको ज्यादा बच्चे के बारे में नॉलेज नहीं है, नहीं आता है इनको बच्चा उठाना। फिर भी 1 बार तो लिया है ना, 1-2 बार लिया है। हाँ 1-2 बार लिया है, धीरे धीरे हो जाएगा आदत इनको भी। लेकिन पहले टाइम में ना मुझे तो डर लगता है बहुत ज्यादा। हाँ कहीं गिर ना जाए मेरे हाथों से, इसलिए मुझे भी पहले डर ही लगता था। अभी मुझे एक्सपीरियंस थोड़ा सा हो चुका है, तो अभी उतना ज्यादा डर नहीं लगता है, क्योंकि अभी बच्चे का माँ जो हूँ अभी, तो यही है। तो इसलिए नैनी का खोज लगा रहे हैं कि जो टिया के साथ रुके, क्योंकि टिया को भी अभी रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो सब कुछ वो झेल के आई है ना, तो अभी शी ऑल्सो नीड्स प्रॉपर रेस्ट। अभी पूरा रात तक वो अगर जगेगी ना, तो दिक्कत हो जाएगा उसको, क्योंकि उसकी तबीयत ज्यादा मतलब इतनी खराब कंडीशन में होके आई है ना, तो शी नीड्स प्रॉपर रेस्ट अभी। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वो रेस्ट करे एंड कोई नैनी डे नाइट रहे उन लोगों के साथ, ताकि बच्चा भी देखे एंड पेशेंट को भी देखे। এখনো ফর্মালিটি কি 1 ঘন্টা বাকি, তাহলেই হয়ে যাবে না। गोदी में लिया है। सो रहा है अभी। तो जी पहुंच गए हैं हम लोग घर। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं घर के अंदर ना जाके बाहर क्यों मैं ऐसे आंगन में बैठ गई हूँ,
क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें मानते हैं। मेरी मम्मी या फिर मेरे जो बाकी एक्सटेंडेड फैमिली जो है ना, वो सब लोग बहुत मानते हैं। अगर घर में बच्चा हुआ है तो एक बच्चा पैदा होने के बाद 1 महीने तक बच्चा एंड बच्चे के माँ को अलग रखा जाता है। उन लोगों का सब कुछ अलग होता है, तो बहुत मानते हैं। इवन आप अगर हॉस्पिटल से आते हो तो आप डायरेक्टली घर नहीं जा सकते हो। पूरे आपको कपड़े वपड़े धोने के साथ साथ आपको बाल भिगो के आपको नहाना है अच्छे से, उसके बाद ही आप घर में एंटर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं उतना ज़्यादा नहीं मानती हूँ, लेकिन मम्मी बहुत ज़्यादा मानती है। तो इसलिए अभी क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे ही हो रही है, मम्मी के यहाँ पे ही हो रही है, तो मुझे उन लोगों के अकॉर्डिंग जो है ना वो करना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे बेबी को नहीं नहला रही हूँ, मैं जस्ट ऊपर से गर्म पानी से हल्का हल्का टच किए जा रही हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं नहलाया। और यहाँ पे जो है ना वो मैं बेबी का ड्रेस चेंज करा के मैं किसी को देने वाली हूँ जो बेबी को घर में लेके जाए। हेलो एवरीवन, सो टिया को घर में लाए हुए ऑलरेडी 2 दिन हो चुका है एंड इस बीच कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया। आई डोंट नो टिया रिकॉर्ड कर रही है या नहीं, आई थिंक वो भी नहीं कर रही है और मैं भी नहीं कर पाई, क्योंकि जब बच्चा आता है ना इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड हो गई थी मैं सारे कामों में कि रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया। तो थोड़ा सा अपडेट देती हूँ कि इस बीच क्या हुआ है। टिया को लाके हमने शिफ्ट किया ऊपर वाले बेडरूम में। तो ऊपर वाले बेडरूम में शिफ्ट कराने के पीछे बहुत सारे रीजंस थे एंड ऊपर शिफ्ट कराने से कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो सब कुछ बताती हूँ। तो हमने बहुत पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि टिया को बच्चे के साथ हम लोग ऊपर वाले बेडरूम में शिफ्ट करेंगे। वो इसलिए सबसे बड़ी रीजन ये है कि ऊपर धूप आती है, ऊपर वाला बेडरूम बहुत बड़ा है और वो ना काफी खुला सा है, हवा आती है, धूप आती है, तो बच्चे को धूप सिखानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड माँ को भी धूप सेकना चाहिए। एंड हमारे नीचे वाले सारे ही रूम में बिल्कुल धूप नहीं आती है और मतलब अंधेरा अंधेरा सा रहता है हमेशा, और धूप नहीं रहता है तो थोड़ा सा धूप सिखाने के लिए पॉसिबल नहीं है कि बार बार ऊपर लेके जाओ, तो इसलिए बेटर है कि वो लोग वही शिफ्ट हो जाए। इसलिए हमने ऊपर वाले बेडरूम में शिफ्ट किया और प्लस इस बीच टिया अकेले नहीं रहेगी, उसके साथ कोई ना कोई तो रहेगा। इसलिए हमने सोचा कि ऊपर वाला बेडरूम काफी ज्यादा बड़ा है एंड बेड भी बहुत बड़ा है, तो इसलिए कोई इजीली उसके साथ रह सकता है, 1 लोग हो या फिर 2 लोग हो इजीली। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम सब लोग नीचे हैं एंड सारा खाना पीना सब कुछ नीचे है। जैसे अगर उसको पानी चाहिए तो पानी बार बार रिफिल करके लाना पड़ता है, क्योंकि पीने का पानी का सिस्टम वो नीचे है, गर्म पानी पीने का जो होता है वो भी सिस्टम नीचे है, तो सब कुछ ऊपर लाना पड़ता है। एंड बाकी खाने की जितनी बार उसको खाना है उतनी बार नीचे से ऊपर लाना पड़ता है। तो ये मीडियम का जो काम है ना वो मैं कर रही हूँ, मैं संभाल रही हूँ। मैं बार बार ऊपर नीचे दौड़ भाग करते करते 20-25 बार मैं ऊपर जाती हूँ, 20-25 बार मैं नीचे आती हूँ, तो पूरा दिन मेरी लगी रहती है। और फर्स्ट नाइट यहाँ पे ना उसके साथ मैं रही, क्योंकि नैनी नहीं थी तो मुझे रहना पड़ा। मम्मी पूरा दिन काम करके ना, मम्मी को रात को मम्मी बिल्कुल जगती नहीं है, मतलब अगर बच्चा रोता भी है ना तो मम्मी नींद में ही होती है, क्योंकि टायर्ड रहती है ना, इसलिए। क्योंकि मेरे टाइम पे मैंने मम्मी को देखा था, तो इसलिए मम्मी तो टिया के साथ नहीं रुक सकती है। बाबा को कुछ नहीं आता है तो बाबा तो नहीं रुक सकते हैं। एंड रही ऑप्शन शुतनुदा एंड मी, शुतनुदा को बच्चा उठाना नहीं आता है और इसलिए मैंने सोचा कि नहीं मुझे रहना है, तो मैं टिया के साथ फर्स्ट नाइट रही हूँ। और मैं ना ऑनेस्टली बताऊं, ऐसे न्यूबॉर्न बच्चे को हैंडल करना मुझे नहीं आता है। इस उम्र में विहान को भी मैंने हैंडल नहीं किया था। उस टाइम पे मैंने व्लॉग नहीं किया था, तो उस टाइम पे ना शहीकत मतलब गोदी में लेते थे, मेरी मम्मी गोदी में लेती थी, मेरी सासू माँ गोदी में लेती थी, लेकिन मैं कभी भी गोदी में नहीं लेती थी। मैं बस बैठती थी, वो लोग मुझे गोदी में देते थे, मैं फीड कराती थी एंड बोलती थी कि हो गया तो ले लो, वो लोग लेके सुला देते थे, कुछ ऐसा। मैं उठाती नहीं थी, मुझे इतना मतलब डर लगता है इतना न्यूबॉर्न चाइल्ड को संभालने में। लेकिन इस टाइम पे मुझे करना पड़ रहा है, जो भी हो जैसा भी हो मैंने मैनेज किया। फर्स्ट नाइट मैंने कैसे भी करके मैनेज किया, क्योंकि अभी टिया को भी प्रॉपर रेस्ट चाहिए। आफ्टर सी सेक्शन जो होता है कि उठने में दिक्कत होती है, सोने में दिक्कत आती है, आप झटके से उठ नहीं सकते हो, झटके से सो नहीं सकते हो, थोड़ा सा हेल्प चाहिए, तो इसलिए कोई ना कोई होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने फर्स्ट नाइट कैसे भी करके संभाला। नेक्स्ट डे से हमने नैनी लगवाई। नैनी
कल रात को नैनी रुकी थी तो मैं नीचे विहान के साथ सो गई, और मैं जब टिया के साथ रुकी तो विहान को मम्मी पापा के साथ सुला दिया था। और कल रात को नैनी रुकी, लेकिन वो नैनी भी ना इतनी बात करके लेके आई, आने के बाद टिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि पूरी रात वो सोती रही एंड टिया जग जग के बच्चे को फीड करा रही थी, जग जग के बच्चे को सुला रही थी, तो उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आई, टिया को बिल्कुल रेस्ट नहीं हुआ उसका। तो इसलिए वो नैनी तो गया, उस नैनी को हमने नहीं रखा। फिर और एक नैनी की बात चल रही है, आई थिंक वो कल से वो अपॉइंट हो जाएंगे, सो वो कल से काम करना स्टार्ट करेंगे। तो बस अभी यही चल रहा है, टिया ऊपर रहती है और मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा टाइम मैं ऊपर रहती हूँ, थोड़ा सा मम्मी को भी हेल्प करती हूँ एंड बाकी ऊपर नीचे करने का काम जो है ना वो मैं करती हूँ। तो बस ऐसे ही चल रहा है ना, इसलिए कहाँ से टाइम निकल रहा है, कहाँ से टाइम चल रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो आज मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो दिखाती हूँ आपको। और हाँ, आज है बच्चे का छठा दिन, तो छठा दिन में थोड़ा बहुत रिचुअल्स होता है, वो सब कुछ होगी शाम के टाइम, तो वो मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी आपको। হ্যাপি হয়ে যায় যদি ওটা লিসেন করি সাউন্ডটা। ওকে, ওখানে কিও আছে, যেটা হোল্ডার আছে, ওটা দিয়ে যদি ওই চিঠিটা এরকম করি তারপর সাউন্ডটা বাড়ায়। ওকে, তো সাউন্ডটা আসে। দেখো আমরা প্রবলেমটা ঠিক করাচ্ছি, ঠিক আছে? ये देखिए विहान को, विहान पूरा दिन में 3 से 4 बार बच्चे को गोदी में लेता है। वो ना पूरा दिन इसी रूम में आके बैठा रहता है एंड बस यही बात बोलता है कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे गोदी में दे दो। तो 3 से 4 बार लेने के बाद ही वो मानता है। और अभी देखिए डायरेक्टली मैं शाम को शूट कर रही हूँ। मैंने कहा था ना कि आज छठा दिन है बच्चे का, तो छठा दिन में एक छोटा मोटा एक पूजा टाइप का होता है, कुछ रिचुअल्स है जो विहान के टाइम में भी हुआ था, तो अभी इस बच्चे के टाइम में भी हो रहा है। तो कहा जाता है कि इस दिन भगवान जी आते हैं और बच्चे का भाग जो है ना वो लिखते हैं, बच्चे का
फॉर्चून डिसाइड होती है, तो यही कहा जाता है। तो इस चीज़ को मानते हैं यहाँ पे। तो वही सब बाकी जो रिचुअल्स वगैरह है ना, वो मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो कुछ दिए जलाए जाते हैं एंड बच्चे का जो नाम हमने डिसाइड किया, 5 नाम यहाँ पे दिया जाता है और फिर एक बड़ा सा दिया जलाया जाता है जो पूरी रात भर जलेगी। फिर बच्चे को नए कपड़े पहनाया जाता है, बच्चे को नए लोहे की चूड़ी पहनाया जाता है और ये भगवान के लिए कुछ मिठाई वगैरह दिया है। तो कुछ ऐसा ही है ये रिचुअल। और ये रिचुअल करते वक्त बच्चा ने बिल्कुल नहीं रोया, नया कपड़ा नया चूड़ी पहन के वो बिल्कुल चुपचाप सब कुछ देख रहा है। तो बस कुछ ऐसा ही था रिचुअल और इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।